सुप्रभात बच्चों। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी यानी अनुभवात्मक गतिविधि में आपका स्वागत है। और आज हम गतिविधि करेंगे पाठ 1 आज तिरंगा फहराता है से, जिसके कवि सजीवन मयंक जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनुभवात्मक गतिविधि। बेटे, जैसे कि इस कविता में आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि इस कविता में बताया गया कि हमें आज़ादी कैसे मिली। वीर शहीदों ने बलिदान दिए तो हमें आज़ादी मिली। नंबर 2, जो आज़ादी हमें मिल गई है, आज़ाद देश में हम रह रहे हैं, तो किस प्रकार से जाति, भाषा, रंग भेद के द्वेष से ऊपर उठकर हमें आदर्श नागरिक बनना है, ताकि देश की तरक्की में हम अपना योगदान दे सकें। और ये जो गतिविधि हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है सहभागिता और कर्तव्य निष्ठा सिखाना, यानी मिलजुल कर हम रियलाइज़ करें कि हम एक आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकते हैं। तो बेटे, शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी, जिसमें हम धार्मिक एकता को समझेंगे और अपने आदर्श नागरिक होने के कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम कैसे एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं और मिलजुल कर आगे बढ़े। तो बेटे, हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई थी। इन वीर शहीदों ने अपने बलिदान दिए थे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे देश को जिन्होंने आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर हम अपनी क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, उन पंक्तियों के साथ ही हम गतिविधि करते हैं कि भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग हैं देश अलग हों, वेश अलग हैं वेश अलग हों, रंग रूप निशेष अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान, यानी हमको भूलना नहीं है, हम इंसान हैं और बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर देश की तरक्की में योगदान देना है, आदर्श नागरिक बनना है और जाति भेद से आगे उठना है। तो इसी के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी और कर रहे हैं इन पंक्तियों के आधार पर। मैं आशा करती हूँ उसमें आप भाग लेंगे मेरे साथ और इस पर डिस्कस भी करेंगे हम आपस में। तो बेटे, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। जो कविता की पंक्तियाँ मैंने अभी आपको सुनाई हैं, वो ये इन अलग अलग उंगलियों पर दिखाई दे रही हैं। हमें इन्हें ऑर्डर में सही करके पहले कौन सी पंक्तियाँ, फिर कौन सी पंक्तियाँ, फिर कौन सी पंक्तियाँ, इस कविता को पूर्ण करना है। तो मैं आशा करती हूँ आप इसे करेंगे और फिर क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बच्चे, ये थी इस पाठ से जुड़ी एक दो गतिविधियाँ। आशा करती हूँ आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और जब हमारा AIS सेशन होगा उसमें हम इन पर चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।